पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील का बंद टूटने का खदशा। झील का पानी किनारों से छलकने लगा। 7 की 5 यूनियन काउंसिल्स डूब सकती हैं। खैरपुर नाथन शाह सैलाब में डूबा हुआ है। मेहर और जोही शहर भी खतरे में। झील से मुल्का दानिस्तर नहर के दरवाजों से पानी उमड़ने लगा। जोही शहर का ज़मीनी रास्ता खत्म, सिर्फ कश्ती से शहर में दाखिला मुमकिन है। मेहर और जोही के शहरी 6 दिन से शहर के गिर्द बने बंद को मजबूत करने में जुटे हैं। 7 की मकामी आबादी खौफ का शिकार। शहरियों का मंछर झील में बोबक और इतराफ के सैकड़ों गांव बचाने के लिए यूसुफ बाग के मकाम पर बंद को कट लगाने का मुतालबा। कहा इस मकाम पर पहले भी कट लगाया जाता रहा है, अब क्यों नहीं लगाया जा रहा। कट लगाए बगैर मंछर झील में पानी का दबाव कम नहीं होगा। कट लगने से पानी दरियाए सिंध में चला जाएगा। सेवन में अनलपुर के करीब एक बच्चा पानी में गिर गया। फैमिली के दीगर अफराद बचाने की कोशिश में डूब गए। 7 में से 3 अफराद को बचा लिया गया। 4 की लाशें निकाल ली गई। जान बहक अफराद में खातून और 3 बच्चे शामिल। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले से लाड़काना, मेहर और इंडस हाईवे भी शदीद मुतासर। जोही बैराज से लेकर खैरपुर नाफिन शाह और मेहर तक इंडस हाईवे 20 किलोमीटर तक ज़ेरे आब। 4 से 5 फुट पानी मौजूद। मुतासरीन के रेस्क्यू के लिए NDMA और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम्स मौजूद। सांगढ़, नवाबशाह, झुटू और दीगर शहरों को डुबोने वाला सैलाबी रेला जिला बदीन में दाखिल। रेले ने फरान नदी में कई मकामात पर शगाफ डाल दिए। अपना कीमती सामान उठाए लोगों ने महफूज मकाम पर नकल मकानी शुरू कर दी। सिंध में सैलाबी सूरत हाल से 24 घंटों में 22 अफराद जाम बहक हो गए। बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली में इंतजामी नाअहली की एक और मिसाल सामने आ गई। यूनिवर्सिटी और जिले जेल के इतराफ 18 दिन से मौजूद सैलाबी पानी दलदल की सूरत इख्तियार कर गया। जेल में वाक़ई सिपाहियों के क्वार्टर्स भी पानी में डूब गए, मगर इस कीचड़ को साफ करने वाला कोई नहीं। सैलाब मुतासरा इलाकों में 28 रोज़ बाद भी रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। मुतासरा इलाकों में पीने के पानी, ग़िज़ा और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। ख़वातीन और बच्चे बीमार होने लगे। वाशिक समेत ज़िला भर के मुख्तलिफ इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई। बेरहम सैलाबी रेलों के 22 रहीम यार खान की 80 साला कुंदन माई और उनकी बीमार पोती अपने प्यारों से बिखर गए। दोनों शेख खलीफा पुल पर अपने ख़ानदान वालों की राह तक रही हैं। कुंदन माई कहती हैं रेले ने संभलने का मौका नहीं दिया। अहले खाना का कुछ पता नहीं। माल मवेशी, सामान सब कुछ सैलाब में बह गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम कर दिया। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन और वज़ीर मनसूबाबंदी डेप्टी चेयरमैन होंगे। वफाकी और सूबाई वजारत और अस्करी इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हालिया तारीख में सबसे बड़े नुकसान का सामना है। आम हालात से 500% ज़्यादा बारिशों के बायस खौफनाक सैलाब आया। बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। बलूचिस्तान में बिजली और सड़कों की बहाली का काम जारी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को मौसम गर्मा में 4 हीट वेव्स का सामना करना पड़ा। सैलाब और बारिशों से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके पाक आर्मी की खदमात हासिल की गई। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि पाक फौज के जवानों ने अपनी जानें खतरे में डालकर इमदादी कामों में हिस्सा लिया। खराब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया। कैंप्स में 50,000 से ज़्यादा अफराद को रिलीफ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर चारसद्दा में दरिया स्वात के किनारे आबाद एक ही खानदान के 14 घर सैलाब की नज़र हो गए। पहले जहां मकानात थे अब वहां दरिया बह रहा है। सैलाब में मुंडा हेडवर्क्स पुल बह गया। ज़िला मोहम्मद के लोग दरिया स्वात में कश्तियों पर खतरनाक सफ़र करने पर मजबूर। नौशहरा के इलाके मलकाबाद में सैलाब गुजर गया। पानी अब तक मौजूद होने से इलाका मकीन खुसूसन ख़वातीन को शदीद परेशानी का सामना। खानपुर डैम भर जाने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे। IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? ये जो अमल है प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को जो टेप करने का, ये इलीगल है। दूसरा ये है कि ये जो इसके कंटेंट था वो डॉक्टर था,
उसमें कट एंड पेस्ट। ग्राउंड पे क्या हुआ? कोई खत पंजाब का नहीं गया मिफ्ता इस्माइल के पास। तो शायद खाकान अब्बासी साहब शौकत तरीन गद्दार नहीं है। टेलीफोन गुफ्तगू लीक होने के 5 दिन बाद शौकत तरीन ने आज अपना गुस्सा दिखा दिया। फोन कॉल की वजह से आने वाले गद्दारी के दाग को अपनी और वालिद की गुजरी जिंदगी से धोने की कोशिश की। अंग्रेजों की जेल में वालिद के रहने का हवाला भी दे दिया। अपनी 50 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आने को हुबुल वतनी कहा। माजी में जाती कारोबार की खातिर हुकूमती ओहदा छोड़ने का जिक्र किया। शाहिद खाकान अब्बासी को मुखातिब करते हुए कहा कि शौकत तरीन गद्दार नहीं, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दें। कहा उनकी ऑडियो टेप कट एंड पेस्ट है। जब उनसे सवाल हुआ कि क्या इस मामले पर अदालत में जाएंगे तो कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे। चंद रोज़ पहले शौकत तरीन की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना के साथ गुफ्तगू सामने आई थी, जिसमें शौकत तरीन कह रहे हैं कि मीटिंग में IMF मुआहदे पर विफाक का साथ ना देने का फैसला हुआ है। आप विफाक को खत लिखकर मना कर दें। शौकत तरीन ने IMF हुकाम और सोशल मीडिया पर खतूत लीक करने का भी कहा था। जिस दिन IMF की बोर्ड मीटिंग थी उससे एक दिन पहले, एक वर्किंग डे पहले, मंडे के दिन वहां पे बोर्ड मीटिंग थी। जुम्मे के दिन आप लोगों को फोन करके उकसा रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के इस चीज को रोको। आपने कहा, एंड आई विल कोट द वर्स, कि वी कैन नॉट लेट देम गेट अवे स्कॉट फ्री, कि इमरान खान के ऊपर अगर वो केस कर रहे हैं तो हम नहीं उसको स्कॉट फ्री जाने देंगे। तो वो पाकिस्तान से इमरान खान आपकी नजर में बड़ा होगा, हमारी नजर में बड़ा नहीं है। शौकत तरीन के लिए इमरान खान अहम होंगे। हमारे लिए मुल्क का मफाद मुकद्दस है। जिनकी बेगमा अंगूठियां और जेवरात लेती हैं, क्या अब वो हमें सबक देंगे? वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ऑडियो लीक के मामले पर PTI रहनुमा और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन पर बरस पड़े। पूछा कि आप IMF की छुट्टी करवा रहे थे या पाकिस्तान की? क्या आपने IMF को नहीं कहा था कि अप्रैल में पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे? कोई कैसे ये फोन कर सकता है कि IMF डील रुकवाने के लिए खत लिखो? मुल्क सैलाब से तबाह हाल है और PTI सियासत कर रही है। इमरान खान की हुकूमत को वार्निंग, कहा जो भी हुकूमत के पीछे है सुन ले। 4 महीने बहुत बर्दाश्त कर लिया। वो एक कॉल देंगे फिर इस्लामाबाद वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बहावलपुर जलसे से खिताब में इमरान खान का कहना था कि कॉल देने का वक्त करीब आता जा रहा है। पूरी कौम के साथ खड़ी है, उन्हें दीवार से लगाया गया तो कॉलर टाइगर बन जाएगा। वो पैगाम देना चाहते हैं कि अब भी वक्त है, साफ शफाफ इलेक्शन करवा दें, खुद को बचा लें, मुल्क को बचा लें। एशिया कप में एक और बड़ा मुकाबला, एक और टाकरा। रिवायती हरीफों का कल होगा आमना सामना। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत का मैच कल खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी के बाद फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी भी अनफिट होकर कल के मैच से बाहर हो गए। टीम तर्जुमान के मुताबिक उन्हें साइड स्ट्रेन इंजरी है। शारजा में मौजूद शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद है। कहा हांगकांग से फतह के बाद टीम में एतमाद आ गया है। कल का मैच ही नहीं, एशिया कप भी पाकिस्तान ही जीतेगा। लंदन से चोरी कीमती कार कराची से बरामद। करोड़ों की बेंटले कस्टम हुक्काम ने लंदन पुलिस की टिप पर पकड़ी। डिफेंस फेज 2 के घर में खड़ी कार का मालिक जमील शफी और कार बेचने वाला नवीद बिलवानी दोनों गिरफ्तार। एक मुल्जिम बदस्तूर मफरूर है। कार मालिक के घर से गैर कानूनी असलहा भी बरामद। चोरी की कार जाली कागजात पर पाकिस्तान लाने में मशरकी यूरोप के एक सिफारतकार के मुलविस होने का इंकिशाफ। कार को स्मगलिंग के इंटरनेशनल रैकेट के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया गया। कार स्मगलिंग में मुबैना मुलविस सिफारतकार को मुतल्लिका मुल्क में वापस बुलवा लिया। कस्टम्स का गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करने वालों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। बेंटले कार की कीमत का अंदाजा तकरीबन 6 करोड़ रुपए है। कस्टम हुकाम के मुताबिक इस पर ड्यूटी तकरीबन 31 करोड़ रुपए बनती है। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में से एक बेंटले कराची कैसे पहुंची? बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को कैसे मालूम हुआ कि गाड़ी डिफेंस कराची के घर में है? देखिए तफसीलात इसी बुलेटिन में। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की हर तरह से मदद के लिए हाजिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर न छोड़ी जाए। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए सिंध हुकूमत और वज़ीर आला की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भरपूर ताउन पर वज़ीर आज़म और विफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
बहुत ज़्यादा मुश्किलात है और तकालीफ है, क्योंकि सैलाब की वजह से सारे रास्ते ख़राब है। 1-2 दिन से अभी रोड खुले हैं तो हम लोग ने सोचा जाएं, बाकी अभी भी हालात तो कुछ पता नहीं है। अल्लाह करे बस सही सलामत घर पहुँच जाए। पैसेंजर जो बेचारे मजबूर हैं 10-15 दिनों से, वो मजबूरी से सफ़र कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मुतासरा कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जुज़वी बहाल। बिजली, गैस की अदम फराहमी और सड़कों की मुकम्मल मरम्मत न होने से सूबे के तकरीबन तमाम अज़ला में ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। कोयटा से भी ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत के बाद कोयटा की बिजली बहाल कर दी गई। ज़िला बोलान में गैस लाइन की मुरम्मत जारी। रेलवे पुल की मुरम्मत न होने से कोयटा से अंदरून मुल्क रेल का पहिया जाम हो गया। कोहलू में 4 दिन तक सैलाब में फंसी ऊँटनी को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सूबे में सैलाब से 62 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके। 44 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़रई रकबा मुतासिर हुआ। सूबे में सैलाब मुतासरीन के लिए राशन की सप्लाई के लिए प्राइवेट वेंडर्स की खदमात लेने का फैसला किया है। कराची के 6 अजला में कायम 39 रिलीफ कैंप्स में अब तक 15,200 से ज़्यादा मुतासरीन को ठहराया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। मुतासरा इलाकों में अब भी तसलसल के साथ इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं। मुखय्यर हज़रात वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फ़ंड में अतियात दें। रकम शफाफ तरीके से मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगी। कौमी इत्तेफ़ाक़ राय से काम न किया तो सैलाब के बाद की सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अवैस लगाली ने खबरदार कर दिया। कहा कि सैलाब के बाद कई देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। सैलाब मुतासरीन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। PTI ने IMF के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए। बदकिस्मती से कई दिहाड़ीदार इमदादी सरगर्मियों में घुस आए। इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। कौम पिछले 4 साल के गलत फैसलों का खमियाजा भुगत रही है। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं कि मुल्क का 1/3 हिस्सा डूबा हुआ है। 80 अजला आफत ज़दा करार दे दिए गए, लेकिन इमरान खान अपना बयानिया जिंदा रखने के मिशन पर हैं। लाखों लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि वो कौम को इनकलाब के लिए जगा रहे हैं। उन्हें सिंध और बलूचिस्तान में न सही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर तवज्जो देनी चाहिए। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीबा ने कहा कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम हक़ाइक़ मस्ख़ करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश करती है। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई उस वक्त GDP में इजाफे की शरह 5.96% थी। उमर सरफराज चीबा ने कहा कि पंजाब में दीगर सूबों की निस्बत बेहतर काम हो रहा है। सूबाई हुकूमत ने पहले दिन से तमाम वसाइल सैलाब ज़ब्दान के लिए वक्फ किए। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि सैलाब से बुरा हाल है और सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। तमाम मुकदमात सिंध हुकूमत की तरफ से बनाए गए हैं। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहाँ हैं? कहा कि सियासी इंतकाम मुखालिफिन के कमज़ोर होने की निशानी है। कमज़ोर हुकूमत एक दिन गिर जाएगी। पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में लीगी रहनुमा राना मशहूद समेत 9 रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने 14 सितंबर तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। तमाम मुल्जिमान को 50-50 हज़ार के मशलके जमा करवाने की हिदायत। महकमा खेल खैबर पख्तूनख्वा में करोड़ों रुपए की माली बेकायदगियां सामने आ गईं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जमरूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली और अपग्रेडेशन का ठेका टेंडर लागत से 18% कम कर दिया गया। 4 रोज़ा अंडर 21 गेम्स के लिए होटल काबुल 7 दिन के हिसाब से अदा किया गया। महकमा खेल को 43,44,000 रुपये का टीका लगा दिया गया। मावन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि शफाफियत यकीनी बनाने के लिए महकमे का माली साल मुकम्मल होने पर ऑडिट किया जाता है। फाइनल रिपोर्ट में तमाम एतराज़ात दूर किए जाते हैं। महकमा मौसमियात की आज से मंगल तक मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान है। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गलियात और मरी में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है।
वफाकी वज़ीर मवासलात आसाद महमूद के अपने हल्का इंतखाब टांग की सड़कें टूट फूट का शिकार। सड़कें न होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। शहरी क्योंकि वफाकी वज़ीर मवासलात से शिकवे का आसाद महमूद के होते हुए भी सड़कें तामीर नहीं हो सकीं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक बारिशों और सैलाब से टांग की 67 सड़कों को नुकसान पहुँचा। तर्जुमान JUI का कहना है कि टांग में NHA के ज़ेर तमाम कोई कौमी शाहरा नहीं। टांग की तमाम शाहराएँ सूबाई हुकूमत के मातहत हैं। कराची के शाहनवाज गोट कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम मुतासरीन बुनियादी सहूलतों से महरूम। मुतासरीन का कहना है कि 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है, लेकिन पूरा दिन बिजली ना होने से नहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कल्लात में सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। मुगल कोर्ट के मकाम पर कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी गई। मुतासरीन ने शिकवा किया कि ज़िला इंतज़ामिया के वादे के बावजूद अब तक इमदाद नहीं मिली। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को जीत के लिए 176 रन का हदफ दे दिया। रहमतुल्लाह अग्रबाज ने 45 गेंदों पर 4 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 84 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। मुत्तहदा अरब अमारात के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर DMCC का ARY ग्रुप पर 2 दहाइयों पहले दुबई में गोल्ड रिफाइनरी की तामीर के लिए किए गए मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर बेईमानी और शर्मनाक लालच का इल्ज़ाम। एक सोशल मीडिया पोस्ट में DMCC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद बिन सलाइम ने ARY के साथ मुआहदे को कारोबारी पार्टनर्स में बदसूरत तरीन तजर्बा करार दिया। कहा कि अगर ARY अपने आलमी कारोबारी शराकतदारों के साथ ऐसा सलूक करता है तो लगता है कि लालच ने उन्हें शर्मनाक हद तक अंधा कर दिया है। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा पहले ARY ने गोल्ड और ज्वेलरी की पैदावार और रिफाइनिंग के लिए एक जदीद कॉम्प्लेक्स ARY ऑरम प्लस की तामीर का मुआहदा किया था, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। दुबई हुकूमत के एहलकार का कहना है कि वो इस मामले को आलमी फोरम्स पर उजागर करेंगे। दूसरी जानिब ARY के ज़राए का दावा है कि इस ज़मीन पर उन्हें कानूनी हक हासिल है। ARY ग्रुप इस मामले को मुतल्लिका अथॉरिटी के साथ सुलझाएगा। जियो TV से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल मुश्किल नाज़रीन की दिलचस्पियां समेट कर आखिरी मरहले में दाखिल। रेटिंग चार्ट पर मुसलसल बरतरी कायम रखने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल के अंजाम के मुंतज़िर देखने वालों का ख़त्म होने वाला है इंतज़ार। ड्रामा सीरियल की मकाफात की जाने बढ़ती पेशरफ्त में किरदारों के साथ क्या होने वाला है इंसाफ। देखिए ड्रामा सीरियल मुश्किल की मेगा एपिसोड की सूरत आखिरी किस्त कल रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर।